और उनके खिताब के दौरान 37 ममालिक से आज मुल्क के इस मेले को जड़ा गया था। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज तकर्री पाने वालों और उनके अहल खाना को खुद मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में मुल्क के हालात, तकर्री के, रोज़गार की बात की, होली की बात भी कहती और होली की बात कहते कहते ये भी बता दिया कि आज जिन्हें रोज़गार मिला उनके लिए आज का दिन होली से कम नहीं है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस खिताब में एक बात ये भी कही कि जो बीजेपी के सरकारें हैं जिन रियासतों में, वहाँ बार बार रोज़गार मेले मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। और ये वज़ीर-ए-आज़म का आज का खिताब और उस खिताब का कुछ हिस्सा। नमस्कार। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से कम नहीं है। 50,000 लोगों को रोजगार, 51,000 लोगों को आज रोजगार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीए शासित सरकारों की बात भी की, रियासतों की बात भी की और बार बार वहां पे रोजगार मेले मुनक़्क़द किए जा चुके हैं और 1 साल मुकम्मल हो चुका है वज़ीर-ए-आज़म का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम का। उस 1 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया गया है। ये एक तस्वीर का रुख। अब दूसरे रुख पे चलते हैं और दूसरा रुख आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोली चली। ठीक उसी दिन कश्मीर के केरन सेक्टर में भी गोली चली थी। उस गोलीबारी में एक बीएसएफ का एहलकार जख्मी हुआ था। उधर से भी जख्मी हुआ था, केरन से भी जख्मी हुआ था। और उसके बाद 2 दिन पहले एक बार फिर पहले गोली चली, फिर गोले चले और जबरदस्त गोले चले और करीबन 4 साल बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी हुई, सीज फायर वायलेशन हुई। ये सीज फायर वायलेशन ठीक उस वक्त हुई जब पाकिस्तान में बाजवा नहीं है। पाकिस्तान में तब बाजवा था और बाजवा ने सीज फायर हिंदुस्तान के साथ किया था। राहत की सांस मिली थी और राहत की सांस के बीच में परसों जो हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई, उस गोलाबारी के बाद लोगों के कान खड़ा हो गए थे। कुछ लोग, खवातीन लोग जख्मी हुए थे, उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया गया था। लेकिन उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फील्ड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग भी हुई है और ये सुचेतगढ़ सेक्टर के ओक्ट्रा पोस्ट में फ्लैग मीटिंग हुई। इस फ्लैग मीटिंग में दोनों कमांडरों ने सरहदों पर अमन अमान कायम रखने और जंगबंदी के मुहादे पर अमल करने पर आज फिर रजामंदी जाहिर की और इस बात पर इत्फाक किया कि किसी भी तरफ से इश्तियाल अंगेजी या बिला जवाज गोलाबारी नहीं की जाएगी। भारत के वफद ने पाकिस्तानी फील्ड कमांडरों को भी बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने परसों बिला इश्तियाल की गोलीबारी की, जिसके नतीजे में यहाँ एक खातून और बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए, जबकि दर्जनों मकानों को नुकसान भी पहुंचा। और पाकिस्तानी रेंजर्स के इस काम पर आर पार किसान, सरहदों के करीब रहने वाले लोग डर और खौफ में मुब्तला है। किसान अपनी फसलें सपटने से महरूम है और मजबूरी की हालत में उन्हें अपने रिहायशी मकानों से निकलना पड़ा है। फील्ड मीटिंग के दौरान दोनों कमांडरों ने सरहदों पर अमन कायम करने और जंगबंदी मामले पर अमल करने पर रजामंदी भी जाहिर की है। आपको बताएं
कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने परसों ही भारत की 6 चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की थी और तब इधर से भी गोलाबारी हुई थी। 14 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे और 1000 दिन गुजरने के बाद गोलाबारी का मामला फिर देखने को मिला था और नरमिया सेक्टर में गोलाबारी हुई थी और एक दूसरे की चौकियों को बिला इश्तियाल निशाना भी बनाया गया था। ये इल्ज़ाम बताया गया था और इस इल्ज़ाम के बाद आज फील्ड कमांडर्स की मीटिंग भी हुई और इसे पॉजिटिव कदम के तौर पे लिया जा सकता है। पाकिस्तान में नवाज़ भी आ चुका है और माना जा रहा है कि नवाज़ कहीं न कहीं कुछ और भी नवाज सकता है और इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में नवाज़ को सपोर्ट करने की भी। लेकिन इधर का हाल अहवाल भी बताते चले। श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर और यहाँ आज खसूसी तकरीब भी थी, ज़ात पात की तकरीब थी, माफ़ कीजिएगा दीन धर्म की तकरीब थी और इसमें मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोग भी जुड़े हुए थे, उलमा भी जुड़े थे और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने भी आज अपने ख़ताब में बताया कि पसमानदा अफराद की तरक्की जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का मिशन है। उन्होंने कहा कि तरक्की के फ़वाइद ज़ात या बरादरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि शमूलियत के असूल पर फराहम किए जाते हैं। मनोज सिन्हा ने बताया कि सबके लिए यकसान मौके फराहम किए जाते हैं ताकि हर कोई जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने ख़ताब में एक सनसनीखेज़ इंकशाफ भी किया कि अब तक मुसलमानों को मज़हब के नाम पर धोखा दिया गया, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले यहाँ सिर्फ 5% लोगों को, मुसलमानों को, उन्हें मुसलमान का नाम लेकर, माइनॉरिटीज़ का नाम लेकर बताया कि 5% मुसलमानों को रोज़गार फराहम किया जाता था, लेकिन अब सरकार 10.8% यानी डबल के रोज़गार जो है वो मुसलमानों को दे रही है। और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर श्रीनगर में आज ये तकरीब इंडियन माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम की गई थी और इस तकरीब में समाज के ज़ेज़त अशखास के अलावा उलमाए दीन भी मौजूद रहे। राजनीति का मोहरा बनने की जरूरत आवाम को भी नहीं है। उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने सपने हैं। नई नस्लों के मुकद्दर के लिए कैसे नई जमीन तैयार होगी, मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए। 2014 के पहले इस देश में कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में थे और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। अगर ये सही तस्वीर, सही आंकड़ा देश के सामने आएगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ये संख्या 5% से कम थी और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और आज 10.8% हो गई है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदल तो करेंगे। हुनर हाट, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही थी जिसमें लाखों नौजवानों को, लाखों बच्चियों को, बहनों को एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला है। 2 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को, जो मुस्लिम बहन, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभियान में भी अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो आंकड़ा आपको चौंकाने वाला होगा। जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं कुछ मुसलमान क्यों कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि तालीम से उन्हें दूर रखा जाता है, जानबूझ कर उन्हें तालीम नहीं दी जाती है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान को सिर्फ पंचर सिखाया जाता है, पंचर निकालना सिखाया जाता है, तालीम की तरफ नहीं लिया जाता है। और मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक सनसनीखेज इंकशाफ भी किया। 2014 से पहले मुल्क में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि 2014 से पहले सिर्फ 5% मुसलमानों को रोजगार दिया जाता था। आज ये 10.8% यानी 11% के आसपास है। और अगर ये मामला जो है ये लोगों को कुछ बदलाव की बात करता है, ये मनोज सिन्हा ने बदलाव की बात की।
वाकई में हकीकत में अगर ऐसा है तो बदलाव है और उससे समझने की जरूरत भी है और इस पे बहस करने की जरूरत है क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया।